हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब मैं अगली पोएम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो इस पोएम में जो इनके मेन थीम है, उसमें सबसे बड़ा ज़रूरी थिंग ऑफ ब्यूटी में तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता का महत्व क्या है, ठीक है ना। फिर लव का महत्व उसी में आता है। फिर ब्यूटी या लव का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके बात की गई, ठीक है ना, कि कैसे वो रिमूव्स ऑल पाल ऑफ सैडनेस, सारे दुख को भगा देती है, हटा देती है। तो सुंदरता या प्रेम का ही महत्व है, ठीक है ना। बेसिकली ये बात कर रहे हैं ब्यूटी की, तो ब्यूटी को भी वो प्रेम ब्यूटी देखते हैं। आप समझ ना सको कि प्रेम में सुंदरता को देखते हैं। इसलिए कई सारी चीज़ें सुंदर हो सकती हैं इसमें, खाली ये नहीं कि सिर्फ जो शारीरिक सुंदरता वही है। आप देखो यहाँ पर, चूँकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, नेचुरल बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको डाला गया है ना, बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स को डाला गया है इसमें, कि जैसे सन का बात किया गया, मून का बात किया गया, ट्रीज, ओल्ड यंग, शेडी बून, शीप, डेफोडिल्स, इन सब का बात किया गया है। लेकिन इसके साथ इन्होंने बात किया है माइटी डेट्स का। क्या है? टेल्स, स्टोरीज, वो कहानियाँ जो अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज हम सुनते हैं। किसके बारे में? उन पुराने लोगों के बारे में जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो इसमें सुंदरता कैसे आती है? बिकॉज ऑफ दियर एक्शन, कि उन्होंने जो काम किए, उनके जो डीड्स थे, जो उनके वर्क्स थे, वो इतने पॉजिटिव थे, इतने इंस्पायरिंग थे कि उसमें सुंदरता है। सुंदरता सिर्फ किसी वस्तु को देख करके नहीं है, किसी व्यक्ति को देख करके नहीं है, किसी घटना को देख करके। जैसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आपने हेल्प किया, उस घटना को देखकर आप देखने वाले के मन में प्रसन्नता हुई। हेल्प आपने किया, किसी ने को वो हेल्प प्राप्त हुई, लेकिन दर्शक के मन में ये खुशी हुई कि वो देखो एक अच्छा कार्य हो रहा है, तो उसको खुशी प्राप्त हुई। तो ये क्या हो गया? ये एक ब्यूटीफुल इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये थीम है। तो इसमें इस स्टोरी में, इस पोएम में बेसिकली यही बात किया गया है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी क्या है और ब्यूटी कहाँ कहाँ होती है, आपको ये ढूंढ लेना है। और फिर उसके ब्यूटी के उसके असर क्या होते हैं। तो बुराइयों को, तकलीफ़ों को दूर करना, यही इसका मेन काम है। अगली पोएम हमारी है अ रोड साइड स्टैंड। ये एक दुख भरी दास्तां जैसी कहानी है, क्योंकि इसमें एक भेदभाव की घटना है। भेदभाव कैसे है? शहर का जीवन, सिटी और विलेज लाइफ का जो डिफरेंस है, ठीक है, सिटी और विलेज का जो डिफरेंस है, ये भेदभाव दिखाया गया है। ये भेदभाव सिर्फ सिटी और विलेज के स्ट्रक्चर में नहीं है, उनके संसाधनों में है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में भी है। तो इसको आपको समझना है। दूसरा एक बहुत बड़ा थीम है कि शहर के लोग बहुत इग्नोरेंट जैसे हैं। ये थीम दिखाया गया बिकॉज जब वो गांव आते हैं या गांव से गुजरते हैं तो गांव के लोगों को भाव नहीं देते, वो उनके दुख को, उनकी परेशानियों को या उनकी ज़रूरतों को समझते नहीं हैं। फिर जब शहर के लोगों से गांव वाले कुछ मांग रहे हैं तो वहाँ पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो ये भी एक थीम है, ठीक है ना, कि कैसे गाँव के लोग कहते हैं कि हम तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम सबसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे पास कुछ बेचने के लिए है, वो तुमको तुम्हारी ज़रूरत भी है, सब्जियाँ तुम भी खाते हो, तो आओ और हम सब्जियाँ खरीद लो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम उसको हमें दे दो, एक्सचेंज कर लेते हैं। इतनी सी बात है ना। हो सकता है शहर में कुछ ऐसा हो जिसकी हमें ज़रूरत हो और पैसे ना होने से हम उससे ना ले पा रहा हूँ। कुछ नहीं, छोड़ो, सिर्फ दवाइयाँ ही लेनी है, तो बिना पैसे की दवा तो मिलेगी नहीं। अब किसान के पास गेहूँ पैदा हुआ है, वो तो गेहूँ से दवा तो खरीद नहीं सकता, संभव नहीं आजकल की दुनिया में। तो इसलिए चाहता है कि वो गांव के लोगों को, थोड़ा शहर के लोग जो सिटी मनी है, थोड़ा ट्रैवल करके गांव भी पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये इसका है। एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने बताया ना कि वो बहुत इग्नोरेंट हैं शहर के लोग, ठीक है ना। और पॉलिटिकल पीपल भी वैसे ही है, वो भी सिर्फ गाँव के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप ध्यान दो क्या बात किया गया है। तो उसमें क्या है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का थीम है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी की बात भी की गई है ना। पॉलिटिकल हेल्प, पॉलिटिक्स जो है वो हेल्प किसको करती है? सिर्फ रिच लोगों को हेल्प कर रही है। पैसा भी किसको हेल्प कर रहा है? सिर्फ रिच लोग, तभी तो रिच बने ही है। खैर, तो ये ऐसा है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बेसिक आप कहानी आप सब लोग जान रहे हैं, इसलिए मैं स्टोरी की डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये दो पोएम हो गए, अगली दो पोएम भी